आएगा भाई आएगा, दीन दस्त पे आएगा, आएगा भाई आएगा, दीन दस्त पे आएगा, आएगा भाई आएगा, दीन दस्त पे आएगा। जितना इसे दबाओगे ये उतना उभर के आएगा, जितना इसे दबाओगे ये उतना उभर के आएगा। धांधली भी बनाओ चाल, धांधली भी बनाओ चाल, दीन दस्त पे आएगा, आएगा भाई आएगा, दीन दस्त पे आएगा, आएगा भाई आएगा, दीन दस्त पे आएगा, आएगा भाई आएगा, दीन दस्त पे आएगा। तो जिंदगी वो और भी आने वाला है, करने वालों का वो काला होने वाला है। तो जिंदगी वो और भी आने वाला है, करने वालों का वो काला होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मेरे ओहदे और जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि अब मैं लंबी चौड़ी बातों को छोड़कर अपने मुद्दे पे आऊं और आपसे ये तकाजा करूं कि आप वाकई कोई गुफ्तगू सुनना चाहते हैं या तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लें। नहीं भाई, बंद करो इसको, बंद करो इसको। मैंने ढीले बंदों से कभी बात की नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ढीली बात की नहीं। मेरे दोनों मेयार पूरे पूरे हैं, रत्ती घाटना माशा, ठीक है जी। अगर तकरीर सुननी है तो फिर आप मेहरबानी करें, अभी लब्बैक का नारा लगेगा, अभी सिर्फ बैठ के लगाना है, खड़े होकर तो फिर उस वक्त लगाना है जब मैं आपको कहूंगा। लगाएं जी अब लब्बैक का नारा। आप कुर्सियों पर विराजमान हो और आपके लिए बैठने उठने का इंतजाम भी लगा हुआ है, पानी भी मिल रहा है, मौसम भी बड़ा साजगार है। जरा अपने कायद की तरफ देखो, 3 साल पीछे कोट लखपत की जेल है और जमीन भी यख बस्ता है और ईंटें लगी हुई हैं, उसके ऊपर एक खारशी कंबल बिछा हुआ है और कमर दर्द से भरी हुई है और सर्दी से जिस्म अकड़ रहा है। फिर जाकर पूछा, जनाब सुनाओ हूँ बाबा जी, क्या क्या जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनूं की। तो आप इस रात में आकर थक कर बैठ गए हो तो फिर कैसे बात आगे चलेगी। अभी वो तो बाबा जी शाह साहब से पूछा, शाह जी हुण सुनाओ, तो शाह साहब ने भी अल्लामा इकबाल की जुबान क्या कि मशामे तेज से मिलता है सहरा में उसका निशान, मशामे तेज से मिलता है सहरा में उसका निशान, जन्नो तखमीन से हाथ आता नहीं आहुए तातारी। ये गिल साहब आपके लिए, जन्नो तखमीन से हाथ आता नहीं आहुए तातारी। मैं ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है आज जिले की सारी टीम। नहीं सुननी भी दूसरा तकरीर, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिले की सारी क़यादत और डिवीजन की सारी क़यादत बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ और बड़ी मैनेजमेंट के साथ प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी फ़ख्र है, आज हमें उन लोगों को सुनने का मौका मिला जिन्हें हमने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है और सब ने अच्छी से अच्छी बात की।
पंजाबी के लफ्जों में हंसने का माना नहीं होता, उन्होंने सियासत का मतलब ये किया है कि सियासत खिदमत का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज उल्टा है। इस मिल्लत का जो सबसे बड़ा गद्दार है वो कौम का सरदार है, मिल्लत का सबसे बड़ा चोर कौम का हाकिम है, मिल्लत का सबसे बड़ा डाकू, कौम का सबसे बड़ा डाकू वो सदर पाकिस्तान है, कौम का सबसे बड़ा खाइन और जनाब सूबे का सबसे बड़ा खाइन वो सूबे का वजीर आला है। और एक अपने नून लीग वाले वीरां दी बारगाह भी ढिली गल कर जावां, जरा माहौल बन जाए साहब ज़ाहिर और सियासत तुसा रखिया ते फिर असा सियासी गल करनी तो है ना। ये इनाम रख रहे हैं, मेरी समझ नहीं आई ये गल। इन्हें क्या जी इनाम है जड़ा जड़ा भगोड़े दे इस्तेकबाल वास्ते आवे, उहदे वास्ते की इनाम है जी? जड़ा जड़ा भगोड़े दे इस्तेकबाल वास्ते आवे, जड़ा 50 रुपए दे स्टाम ते नस के गया होया, उहदे वास्ते 125 इनाम है। जे मैं क्या भगोड़ा ही ना आवे तो फिर अगर भगोड़ा ही ना आया तो फिर उनके वास्ते भी तो कोई इनाम होना चाहिए ना। हाँ जी, नहीं नहीं, वो जरा जामे नहीं में लितर लगे सी ना, से मारना नहीं, मारन तो गलबात की हुण सिर्फ दिखाना कि जनाब तुहाडी औकात पाकिस्तान च रह गई, कौम तुहानू खले पेश करने वास्ते तैयार है। ए बाहर निकले ना, मैं उन्होंने कहना सी, मैं कहा तुसी भुले राह हो, तुसी किसी होर दे मोढे ते बैठ के सियासत कर रहे हो, वजीर आजम की कुर्सी ते बैठे हो, जरा बाहर निकल कौम ना मिल। एक दिन बाहर निकले, लत जरा थले, अगे मैं कह नहीं सकता।